अभी पिछले दिनों में बात हुई थी इंडियन एयरफोर्स की राफेल जहाज़ की कि ये जी बड़ी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, ऐसा है वैसा है। तो जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, हमने इतने आसानी से, इज़ इट बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम? क्योंकि सुनने में आया था कि ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट थे और बड़ा मुश्किल था इनसे compete करना, और इंडियन मीडिया ने तो एटलीस्ट इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप किया था कि दिस इज़ दी दिस इज़ द फ्यूचर। Yeah. So actually, I was speaking to some of the experts on both sides, China में भी और पाकिस्तान में भी, who had been part of a program. तो when एक तो Rafales जब आए थे तो we had that data because I'll tell you, a Middle Eastern country without naming one actually fly something close to this, and pilots actually flew Rafales. So we have that data how Rafales work, उसकी मेनूवर्स क्या हैं, उसके उससे उससे काउंटर किस तरह। फिर जो हमने PL-15 जो लिए मिसाइल्स, वो दैट हैज़ वर्कड। इफ़ इंफॉर्मेशन अभी आती है और इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट द रफाइल्स टू गो डाउन, और आप देखेंगे वो उल्टी बातें करेंगे, बट द रफाइल्स हैव गॉन डाउन। आई थिंक दो कह रहे हैं, और ये दैट एक्चुअली शोज के आई थिंक अब ये जो ग्लोबल डिफेंस जो कंपनीज है ना, वो इंडिया को ज़रा सा थोड़ा सा पेसिमिस्टिकली देखेंगी कि ये बिकॉज इफ समथिंग गोज डाउन लाइक दिस, और इंडिया ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की थी रफाल्स की, दैट इज़ वाई दे बॉट अ फाइटर विच वाज समथिंग कॉस्ट 120 मिलियन, तो उसे उसे 3 टाइम्स प्राइस पे ख़रीदा था कि उन्हें जल्दी डिलीवरीज मिल जाएं। तो लॉट ऑफ कंपनीज वुड नाउ सी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के यार ये जो अब हम इंडिया को देते हैं, this would become an embarrassment for them. So I think that the technology transfer to India would be more difficult, or would be double the price in times to come. At least from the people I got to know, Rafale है एक चीज़, बट ऑब्वियसली आपने देखा कि 2 रफाल जो हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए। लेट्स गिव क्रेडिट टू देम। ऑब्वियसली PL-15 इज़ अ गेम चेंजर फॉर अस, जो हम JF-17 के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं। Chan, very important aspect is Pakistan Navy. This is a dark horse, which I really wanted to talk about. I spoke to people in Navy, got friends, and हम बहुत हल्के में रहते हैं Navy। जो पाकिस्तान Navy ने last 20 years में modernization की है, with it keeping in budget। ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा बजट था, और नेवी इज़ ऑलवेज बिन कंप्लेनिंग। आई थिंक पाकिस्तान को जहाँ पे हमने बहुत अच्छाइयाँ, आई थिंक हम मैं कहता हूँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स, लेट मी बी एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान नेवी, जहाँ पे हमारी सबमरीन फोर्स थी, एंड वी बिन ऑलवेज एन अटैकिंग नेवी हमने की थी चीज़ों पे, एंड वी हैड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स, वी प्रोक्योर्ड शिप्स फ्रॉम टर्की एंड चाइना। पाकिस्तान नेवी को एक सेपरेट स्क्वाड्रन एयर कवर देने के लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेपरेट स्क्वाड्रन होना चाहिए। मॉडर्न जहाज़ों का भी JF-17 थंडर जो है उसे कवर दे रहा है, और कुछ मिराजेस दे रहे हैं, बट सेपरेट पाकिस्तान नेवी, ये जो अभी पूरी ब्लॉकेड की भी बात हो रही है, एक आपको स्क्वाड्रन रेस करना पड़ेगा। अभी PF मसरूर जो है वो कराची से ऑपरेट करता है टू गिव कवर टू पाकिस्तान नेवी। एंड आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जो प्रॉक्सीज की बात होती है शान, आपको पता है कि वी गॉट TTP टेररिस्ट वेरी क्लोज टू अटैकिंग PF बेस मसरूर just days before Indian naval blockade. आप देखिए कि TTP was supposed to attack a PF base Masroor Karachi, which gives out cover to Pakistan Navy in that terms, and when India Vikrant जो वापस गया इन सारी चीज़ें, so if you connect the dots, I could be overthinking, but the idea was TTP अगर वो मसरूर पे अटैक करता तो it is the same base which gives Pakistan Navy air cover. So you see that coordination of proxies and things, and that is where हमारी हमें काउंटर टेररिज्म काम कर रही है, हमारी काउंटर इंसर्जेंसी भी काम कर रही है।
तो आप ये समझ रहे हैं मैं जी। जो आपको बता रहा हूँ नहीं, कि नहीं। जो पाकिस्तान नेवी जो जो जिस बेस ने कवर देना था वहाँ पे टीटीपी का पूरा गैंग पकड़ा गया है, शुक्र हमने पकड़ लिया, राइट, जो उसके करीब रह रहे थे और उसे अटैक करने वाले थे। व्हेन वीएन जो इनका जो विक्रांत शिप वाज क्लोज टू आवर बॉर्डर्स,